नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। केरल और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस आलाकमान ने जिस तरीके से वहां की राज्य पॉलिटिक्स को संभाला है, जिस तरीके के फैसले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लिए हैं, उससे ये साफ हो रहा है कि आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस के भीतर के संघर्ष और इक्वेशन नए सिरे से गढ़े जाएंगे। राजस्थान में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली जैसे नेताओं का संघर्ष एक नए सिरे से शुरू होना तय माना जा रहा है। दरअसल केरल के जब विधानसभा के चुनाव परिणाम आए, सचिन पायलट वहां के सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे। चुनाव परिणामों के बाद जब मुख्यमंत्री चयन का मामला आया तो वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल या फिर तमाम जो दूसरे दावेदार थे, उनमें से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर के दिल्ली में मशक्कत हुई। कांग्रेस आलाकमान ने और विशेष तौर से राहुल गांधी के लिए केरल में सीएम का चयन करना बेहद महत्वपूर्ण था। वहां के विधायकों को दिल्ली में बुलाया गया। कांग्रेस मुख्यालय में लगातार चली बैठकों में विधायकों से भी राय जानी गई। एक एक विधायक के साथ में मुलाकात की गई। 50 से ज्यादा विधायक केसी वेणुगोपाल के समर्थन में थे। मतलब 80 से 90% विधायक केसी वेणुगोपाल के साथ में थे, जो संगठन महासचिव है, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, आलाकमान की पसंद माने जाते हैं। लेकिन विधायकों की राय केसी वेणुगोपाल के साथ होने के बावजूद केरल का जो पब्लिक का मिजाज था, पब्लिक का जो मूड था, वीडी सतीशन ने जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष रहते हुए किस तरीके से केरल के अंदर सत्ताधारी दल को घेरने का काम किया, कांग्रेस संगठन के भीतर एक मजबूत मैसेज डिलीवर करने का काम किया, उसको देखते हुए, पब्लिक मूड को देखते हुए, जनता में वीडी सतीशन की लोकप्रियता को देखते हुए राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल के समर्थन में विधायक होने के बावजूद भी केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और आखिरी समय में मुख्यमंत्री बनाने का फैसला वीडी सतीशन के पक्ष में लिया गया। और यह कहा गया कि पब्लिक के भीतर लोकप्रियता, जनता के मिजाज को ध्यान में रखा गया है, न कि विधायकों के मिजाज को। केरल का फैसला। फिर आते हैं कर्नाटक पर। कर्नाटक में लंबे समय से डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में संघर्ष चल रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जब कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी तो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन सिद्धरामैया को सीएम बनाया गया और डीके शिव कुमार गुट का यह दावा कि उनको 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था। लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, कांग्रेस आलाकमान फैसला नहीं ले पा रहा था, लेकिन शायद केरल के फैसले से कांग्रेस आलाकमान की एक नई रणनीति तय हो रही है और केरल के फैसले से मिले हौसले के बाद में आलाकमान ने कर्नाटक पर भी फैसला लिया और अब डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहां के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कैंप कर दिया है राजधानी के भीतर, जिनका स्मूथ पावर ट्रांसफर करना उनका टारगेट है। कर्नाटक को लेकर के भी दिल्ली में बैठकों का जो दौर चला, उसमें पहले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और वहां के प्रभारी जो है रणदीप सुरजेवाला, इन चारों नेताओं ने पहले डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के साथ में लंबी बैठकें की। उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों से अलग अलग मुलाकात की और उनसे चर्चा की। राहुल गांधी ने सिद्धरामैया के साथ में 45 मिनट तक बंद कमरे में अकेलों से भी मुलाकात की और उसके बाद में ये तमाम नेता वापस मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात करने मीटिंग में जाते हैं और लंबी मीटिंगों के दौर के बाद में सिद्धरामैया का सीएम पद छोड़ना और उनकी जगह पर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना तय हुआ गया। सत्ता का हस्तांतरण स्मूथ हो, इसके लिए रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक में कैंप कर दिया है। इन दोनों फैसलों से एक चीज कॉमन निकलती है, वो ये कि आलाकमान अब राज्य के अंदर नेता की लोकप्रियता को भी मुख्यमंत्री चयन में एक प्रमुख फैक्टर के तौर पर देखेगा। दूसरा, आलाकमान का करीबी कौन है और करीबी कौन नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण उस राज्य की लोकप्रियता होगी और आलाकमान अपने फैसलों को लागू कराएगा। यह पहली बार मजबूती से नजर आया केरल और कर्नाटक के फैसला में। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि फैसला चाहे केरल का हो या फैसला चाहे कर्नाटक का हो, दोनों फैसलों के अंदर प्रियंका गांधी की एक महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। प्रियंका गांधी, जिनसे अब तक राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे राय लिया करते थे, उनकी राय मायने रखा करती थी, लेकिन वो सलाह देने के बाद में उस सलाह के हिसाब से वो
उनकी राय लागू हो, वो फैसले के रूप में कन्वर्ट हो, इसको लेकर प्रियंका गांधी के प्रयास नहीं रहते थे। लेकिन अब प्रियंका गांधी अपनी सलाह, अपनी राय देती भी है और अपनी राय को निर्णय में तब्दील भी कराती है। तो प्रियंका गांधी का दोनों राज्यों के फैसलों में दखल एक कांग्रेस की भविष्य की संभावित रणनीति को लेकर के एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। राजस्थान के तमाम नेताओं में सचिन पायलट आलाकमान के चहेते माने जाते हैं, लेकिन उन सब के साथ साथ प्रियंका गांधी के करीबी भी हैं। तो क्या ऐसे में राजस्थान की पॉलिटिक्स को लेकर सचिन पायलट के लिए कोई पॉजिटिव मैसेज है? दूसरा, दोनों राज्यों के फैसलों में पब्लिक की लोकप्रियता का जो फैक्टर है, उससे राजस्थान में एक नए सिरे से संघर्ष शुरू होगा। हमने अपनी पिछली कुछ कहानियों में जब नीट को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पिछले 2.5 साल में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत, सबसे अग्रेसिव, सबसे आक्रामक आंदोलन जब जयपुर में हुआ, तो हमने ये कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा को प्रेरणा केरल से मिली है। जाहिर सी बात है, प्रेरणा केवल गोविंद सिंह डोटासरा को नहीं मिली है, प्रेरणा अशोक गहलोत को भी मिलेगी, प्रेरणा टीकाराम जूली को भी मिलेगी, प्रेरणा सचिन पायलट को भी मिलेगी, प्रेरणा भंवर जितेंद्र सिंह को भी मिलेगी, प्रेरणा हरीश चौधरी को भी मिलेगी। तमाम ये प्रदेश स्तर के नेता है जो आने वाले समय में अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए प्रदेश की जनता, कांग्रेस काडर के अंदर अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का काम करेंगे। अपने प्रति जनता और अपने काडर विशेष में फेथ क्रिएट करने का काम ये नेता करेंगे। इससे जमीन पर यह बदलाव दिखेगा कि इन नेताओं की सक्रियता राजस्थान में बढ़ेगी। सरकार को लेकर मुकाबला कौन कर रहा है, इसको लेकर एक से बढ़कर एक आगे निकलने की कोशिश होगी। गोविंद सिंह डोटासरा चाहेंगे कि सबसे ज्यादा भजनलाल सरकार से संघर्ष करता हुआ मैं दिखूं, सचिन पायलट भी कोशिश करेंगे, अशोक गहलोत भी कोशिश करेंगे, और जो तमाम दूसरे नेताओं की मैंने बात की, टीकाराम जूली से लेकर हरीश चौधरी, भंवर जितेंद्र सिंह, तमाम साउथ राजस्थान के जो नेता है, आला कमान के करीबी है या फिर प्रदेश स्तर के कांग्रेस के अंदर नेता है, वो अपने प्रयास शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर के केरल और कर्नाटक के फैसलों ने राजस्थान कांग्रेस की पॉलिटिक्स को एक अंदर ही अंदर एक नई दिशा में मोड़ने का या फिर उनका एक असर राजस्थान कांग्रेस के भविष्य की संभावित पॉलिटिक्स पर दिखेगा। कौन इसमें बाजी मारेगा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत या गोविंद सिंह डोटासरा या टीकाराम जूली जैसे नेता एक नए पोस्टर बॉय के तौर पर राजस्थान की पॉलिटिक्स में उभरेंगे? आपकी इसको लेकर के क्या कुछ राय हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।